आप पुष्पा मूवी तो देखे ही होंगे। जब वो सीएम से मिलने जाता है, जब उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं तो वो सीएम ही बदल देता है। 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे, कॉपर का या कोयले का? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है। सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और आप बिजनेस मूवी महेश बाबू का अगर देखे होंगे तो उसमें भी वो सरकार बनाता है। सिर्फ यहाँ साउथ मुंबई में ही 250 करोड़ का खर्चा हुआ है। हर जगह वोट्स 500 के भाव में नहीं। इस बार चुनाव के लिए 40,000 करोड़ का खर्चा होगा और ये सारा पैसा मैं दूं। मैं दिल्ली आपकी झोली में डालता हूँ। तो हम लोग ये फिल्मों में देखते थे, क्या रियल में भी इस तरह का स्ट्रेटेजी लगाता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक शख्स है जो कि सेम इसी मूवी की तरह काम किया है। बिहार के सासाराम से यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचने वाले प्रशांत किशोर की पहली पहचान बनी चुनावों के रणनीतिकार के रूप में। नए आइडियाज को हकीकत में बदलने वाले, राजनीति में डेटा को इंट्रोड्यूस करने वाले प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने वालों में शामिल। बिहार में नीतीश कुमार को, पंजाब में अमरिंदर सिंह को, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन को और बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव लड़वाए और जितवाए। 10 साल तक चुनाव लड़वाने के बाद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वालों में शामिल हो गए। 2 साल से बिहार के गांव-गांव की यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जन सुराज नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया तो लोग चौंक गए। पटना में जन सुराज के पदाधिकारियों की पहली बैठक ने सबके कान खड़े कर दिए। फिर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत किशोर ने बिहार की महिलाओं के साथ संवाद किया। आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल भेजेंगे। जन सुराज के साथ बड़ी संख्या में नौजवान भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर 1 करोड़ लोगों के समर्थन से जन सुराज पार्टी को लॉन्च करेंगे। ये शख्स कोई और नहीं, हमारे बिहार के सासाराम जिले से बिलोंग करने वाला प्रशांत किशोर है, जिन्होंने अपना लाइफ में सबसे पहले पीएम आया, उसके बाद 7 सीएम को बनवाया, जैसे कि नीतीश कुमार को, पंजाब के सीएम को, ममता बनर्जी को, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को लगातार 2 बार सीएम बनाने का पीछे हाथ प्रशांत किशोर का है। आप इस वीडियो को देख सकते। अच्छा खासा आपने मोदी जी को जिताया, अमरिंदर सिंह को जिताया, जगन मोहन रेड्डी, केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी, लोग क्या फिर भी मन नहीं भरा? इन्होंने 2025 में फैसला किया है एक पार्टी को बना करके, और इसका दावा है कि हम पूरे बिहार में 243 सीटों में लड़ेंगे। और ये जनता का बात करता है, और ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी अपनाया है बिहार में कि बिहार के जितने भी मजदूर हो वो अपना बिहार में ही मजदूरी करें, और बिहारियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने का दावा कर रहा है। क्या हम लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं? ये प्रशांत किशोर पिछले 10 सालों से सीएम और पीएम बनाने का काम कर रहा है। ये भी एक पार्टी बनाया जिसका नाम जन स्वराज है, और ये पूरे बिहार के गांव-गांव घूम कर के और महिलाओं को साथ लेकर के, नौजवानों को साथ लेकर के ये दावा करता है कि 243 सीट आएंगे। अगर 130-35 में जाकर अटक रहा है तो ये बोलता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा हार होगा। इसका दावा यह है कि हमारे बिहार के लोग बाहर में जाकर के मजदूरी कर रहा है, और ये बोलता है कि अगर मेरा सरकार बन जाएगा तो हम बिहार को इस तरह से बनाएंगे कि बिहार के जितने भी मजदूर है वो बिहार में ही रह करके कमाएगा। और ये सबसे अच्छी बात कही मेरे नज़र में। लेकिन हमारे बिहार में तो शुरू से सब कोई डिपेंड रहा है, बहुत सारा पार्टी भी चल रहा है। इलेक्शन के टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा लोग वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं तो उसका अपोजिशन में काम करता है। हमारे बिहार में पिछले कई सालों से लालू का पार्टी राज कर रहा है। उसके बाद दिखा हुआ हम लोग के जमाने में नीतीश कुमार लगातार 4 बार सीएम का पद नहीं छोड़ने का नाम ले रहा है।
हम तो देखते हैं कि सब कोई यही दावा करता है कि बिहार को बदलेंगे, बिहार बदलेगा, और सब कोई इसी दावा में अटे हुए हैं। लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि बीमारू राज्य का जो पहला लेटर है बी, तो वो बिहार ही आता है, अभी तक बीमारू राज्य से हटा नहीं पाया है। तो हम लोग के पास ऑप्शन बहुत आदमी दे रहा है, प्रशांत किशोर भी दे रहा है। तो मेरा राय यह है कि हम लोग उस शख्स को चुने जो कि हमारे पक्ष में बात करता है। और मेरे राय में सबसे ज़्यादा जो हमको मजबूरी लगता है कि हमारे भाई बाप और समाज के अहबाब सब लोग अपना घर द्वार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के रहते हैं, और हम देखें वो वहाँ पे किस तरह का बुरा हालत में रहते हैं और पूरे दिन काम करते हैं। यहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, कोई आदमी इंतकाल हो जाता है और दोस्त अहबाब का शादी अटेंड नहीं कर पाता है। ये सब रीज़न है हमारे सरकार का। हमारे सरकार पिछले कई बार मतलब इस बात को वादा किया है कि हम बिहार को तरक्की करवाएंगे, बिहार में फैक्ट्री खुलवाएंगे, बिहार में एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे बिहार में इलेक्शन होता है और उसके बाद जब सीएम बन जाता है तो वो किसी बात को ध्यान में नहीं रखता है। तो अब कोई नया चेहरा हम लोग के सामने में आ रहा है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, और इसका हिस्ट्री तो आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले कई सालों तक ये राजनीति को अंदर से देखा है, राजनीति के अंदर के बात को देख करके ये अपना नया पार्टी बनाया है। तो सभी लोगों से निवेदन ये है कि ये अपना वोट इस तरह से करे जो कि इसके हित में बात हो। और एक प्रशांत किशोर से मेरा सवाल है कि वो तो लोगों को अपना राज्य बुलाने का काम कर रहा है, लेकिन अगर नहीं बुला पाए कम से कम अपना रेल व्यवस्था को ठीक कर दे, क्योंकि हमारे बिहार के मजदूर इतना बुरे हालत में सफ़र करते हैं कि वो कहीं पे भी बाथरूम में छुपना पड़ता है, खड़े होकर के यहाँ से दिल्ली जाता है, दिल्ली से हरियाणा पंजाब। ये सब चीज़ की सुविधा अच्छा किया जाए और हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट करार दिया जाए, और कोई भी काम अगर सरकारी हो तो मास्टर को ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ के टीचर जो होते हैं वो एजुकेशन देने के लिए किया गया है, ना कि सरकारी कामों के लिए। जैसे कि अभी BLO वाला काम होता है, सारा स्कूल खाली रहता है और सब मास्टर को सरकार अपना काम के लिए यूज़ करता है। इसके लिए अलग टीम हायर करे। और तीसरा सवाल ये है कि हमारे बिहार में मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि गरीब लोग अपना बड़े बड़े बीमारियों का इलाज आसानी से कर सके। उन्होंने एक काम किया है आयुष्मान कार्ड, लेकिन सिर्फ आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड कई जगह काम नहीं आता है और ये सरकारी नियमों के अंदर चलना चाहिए। जब ये सारा चीज़ इकट्ठा हो जाएंगे, जब ट्रेन की टिकट आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे, टीचर सिर्फ पढ़ाने का काम करेंगे और हॉस्पिटल अच्छा इलाज देंगे और रुपया सरकारी के मुताबिक तय होगा, तो हमारे बिहार को बदलने में मेरा दावा है कि 1 साल के अंदर सारा सुधार आ जाएगा। क्योंकि हमारे बिहार में हर जगह घोंच चलता है, हर जगह रुपया देना पड़ता है, जिसके वजह से मजदूर 15,000 रुपया कमाते हैं और यहाँ पे महीना का 30,000 खर्चा होता है। हमारे बिहार में GST फ्री कर देना चाहिए। इसलिए GST फ्री कर देना चाहिए क्योंकि हमारे बिहार के लोग जो दूसरे राज्य जाते हैं तो वो 15,000 रुपया कमाते हैं। 15,000 कमाने में उसको खाने पीने और 2-4 बच्चा जो होता है उसको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाता है, और वो 15,000 कमाते हैं, 30,000 रुपया हर महीना का खर्च होता है, जिसके वजह से वो अपना बच्चों से दूर रह कर के कमाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के लिए घर आता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाते हैं। ये सब चीज़ सरकार ही करवाता है। लोगों को सुविधा सरकार के द्वारा पर्याप्त होगा। हमारा बिहार बदलने का अगर कोई शख्स नीति लेके आ रहा है तो हम उससे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अगर आप कोई भी पार्टी हो, आप कुछ भी करें, हमको उससे मतलब नहीं। हमारे बिहार के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस पार्टी से हैं, RJD से हैं, AMI से हैं, उसके बाद JDU से हैं, बहुत सारा पार्टी है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। हमारे बिहार में शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया जाए, रेलवे टिकट सही किया जाए और GST फ्री कर दिया जाए। मेरा दावा है कि 1 साल के अंदर हमारा बिहार में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा।